आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। खत्ते की सिक्योरिटी, दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक इंडोनेशिया मुसल्लह फौज के दरमियान मजबूत दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए अज़म का इजहार किया। ISPR के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की पेशा महारत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। इंडोनेशियन सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर इजलास हुआ, जिसमें दो तरफा तिजारत से मुताल्लिक पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारती हजम को बढ़ाने के लिए नए तरजीही तिजारती माहदे पर नज़रसानी करने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए 7 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि पाक इंडोनेशिया दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। सदर इंडोनेशिया से बातचीत इंतहाई मज़बूत और तामीरी रही। इंडोनेशिया के किसी भी सदर का 7 साल बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। इंडोनेशियन सदर बोले, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी पर शुक्रगुजार हूँ। JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज़ है। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके माशी तौर पर खुद कफील होगा। इस्लाहती एजेंडे के नफाज पाकिस्तान की माशी तरक्की की राह हमवार करने में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मामनत का कलीदी किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती माशी टीम की कोशिशों की पसीराई। कहा कि डिफ़ॉल्ट के रहने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की सिमत में गामजन करना एक कठिन मरहला था, जिसके लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी। कौम ने माशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात और डिजिटाइजेशन कामयाब केस स्टडी के तौर पर दुनिया भर में मिसाल बन गई। पाकिस्तान की माशी तरक्की का जवाब और ख्वाब खुद शर्मिंदा ताबीर होगा। बतौर खादिम पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली और मुल्क के बैरूनी कर्जों से मुकम्मल निजात तक मेहनत जारी रखूँगा। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। टैक्स निज़ाम में शफाफियत नागुज़ीर है। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18वीं तरमीम के बाद सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज सूबों ने इकट्ठा किया, जिससे रेवेन्यू बेहतर हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर के सनतकारों और ताजरों से खिताब। कहा, FBR में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। फौज को निशाना बनाने वालों का भी हमें मुकाबला करना होगा। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर नजरियाती सियासी जमातें आगे आती हैं तो इसमें मुल्क और आवाम का फ़ायदा होता है। पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इक़्तिदार में आना चाहती है। नौ दिसंबर 1971 को हंगोर अमले ने जांबाजी और दिलेरी का मुजाहरा किया। हंगोर अमले ने तारीख रकम की जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हंगोर डे पर पैगाम। कहा कि 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा पिलाई दीवार थी। आज भी ये मुल्क बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। नेवल चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आज जदीद हंगोर क्लास अब्दों से अनकरीब पाक बहरिया में शामिल होंगी। पाक बहरिया हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार है।
अडियाला का कैदी बानी MQM पार्ट 2 बन चुका है। अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया है। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, बानी अपने दौर में मुखालिफिन को धमकियां लगाते थे। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। मुल्क या कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी की बात करते हैं। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। मार्का हक के बाद दुनिया में फील्ड मार्शल की पजीराई हो रही है। नौ मई वाले नफरत की सियासत करते हैं। 9 मई वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। PTI ने KP में जलसा किया, नफरत और तकसीम की बात की। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि लोग गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं होंगे। अफवाज पाकिस्तान के जवान हमारे कल के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। ये मुल्क बेपनाह कुर्बानियों से हासिल हुआ। अडियाला जेल में बैठा शख्स सजा याफ्ता है। सड़कों पर एहतजाज से बानी की सजा मुआफ नहीं होगी। वजीर आला KP सूबे का मुकदमा अडियाला में ना लड़ें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, KP हुकूमत का इसरार है कि दहशतगर्दों से बात की जाए। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो मुल्की आइन को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। दंगल 15 फरवरी को सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आरोप कागजात नामजदगी के लिए पब्लिक नोटिस 19 दिसंबर को आवेजा करेंगे। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जमा कराए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर से 3 जनवरी 2026 तक होगी, जबकि अपीलें 5 से 8 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 15 जनवरी होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 16 जनवरी को आवेजा होगी। स्मार्टफोन्स पर आयद भारी भरकम टैक्सेस की शरह को कम करने की सिफारिश। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने वजारत खजाना और FBR को टास्क सौंप दिया। टैक्सेस में कमी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। PTA टैक्स मोबाइल फ़ोन की मालियत का 60% तक है। चेयरमैन कमेटी नवीद कमर ने कहा कि मोबाइल फ़ोन लग्जरी आइटम नहीं, अब आम इस्तेमाल की चीज़ है। अली कासिम गिलानी का कहना था कि स्मार्टफोन्स पर टैक्सेस आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुके हैं। रुकन कमेटी शर्मिला फारूकी ने कहा कि 3,70,000 का मोबाइल लिया, लेकिन 1,90,000 टैक्स देना बाकी है। चेयरमैन PTA ने कहा कि PTA का कोई टैक्स नहीं, बराह रास्त FBR टैक्सेस आयद हैं। मैंने 1,63,000 बतौर चेयरमैन PTA मोबाइल पर टैक्स अदा किया। बाकमाल क़यादत की दीवारों पर नारे दर्ज हैं। हम यहाँ वादा करके कायम नहीं हुए, नारे लिखे हैं। हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। मेरे कराची मुर्तज़ा वाहब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 10 करोड़ की लागत से काम हमने किया। इनको टाउन में तरक्याती काम के लिए 5 लाख से 12 लाख रुपए दिए। इनकी सोच काम करने वाली नहीं, तनकीद से बाहर निकले। हम KMC को अपने पैरों पर खड़ा कर रहे हैं। कैंसर और दिल के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बड़ा फैसला कर लिया। वजीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में कोई भी कैंसर या दिल का मरीज अपनी जमा पूंजी, घर या जेवर बेचने पर मजबूर नहीं होगा।
इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। महंगे इलाज के खौफ से बेफिक्र अमराज क़ल्ब में मुब्तला हर मरीज सीएम स्पेशल इनिशिएटिव कार्ड के जरिए 10 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकेगा। डॉक्टर बरदा को अगवा के घंटे बाद ही कत्ल कर दिया गया। कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान रिदा वहीद, नदीम परवेज़ और वहीद का रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बरदा की मौत दम घुटने के बायस हुई। इनकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी गई। कराची में अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल। नवंबर में मजमूई तौर पर 160 शहरियों को गाड़ियों से महरूम किया गया। CPLC ने वारदातों के आदाद शुमार जारी कर दिए। पुलिस से बेखौफ डाकुओं ने 19 कारें असलहे के जोर पर छीनी, जबकि 141 चोरी हुई। मजमूई तौर पर 3143 शहरी मोटरसाइकिलों से महरूम हुए। 391 मोटरसाइकिल असलहे के जोर पर छीनी गईं। 2752 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। अगवा बराए तावान का एक केस रिपोर्ट हुआ। नवंबर में 39 अफराद को कत्ल किया गया। बरतानिया ने पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट सुबह की परवाज से पाकिस्तान रवाना हो गए। आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स धूम मचाने को तैयार। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। बाबर सिडनी सिक्सर्स और शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हिट की नुमाइंदगी करेंगे। मेलबर्न रेगेंट्स के मोहम्मद रिजवान और शादाब खान पहली ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। बिग बैश लीग का आगाज 14 दिसंबर से होगा। और हैप्पी बर्थडे राहत फ़तेह अली खान। सुरों के सुल्तान आलमी शोहरत याफ्ता कबाल उस्ताद राहत फ़तेह अली खान 51 बरस के हो गए। गुलकार ने अपनी आवाज़ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में दिलों पर राज किया। पंजाबी, उर्दू समेत कई ज़बानों में गुनगुनाने वाले राहत ने दुनिया के हर खत्ते में अपने चाहने वाले पैदा किए। इनकी गायकी दुनिया की हर सरहद को पार करते हुए दिलों को जोड़ती है। जबकि राहत फ़तेह अली खान के क्रेडिट पर कई बड़े अवार्ड्स हैं, जिनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ सितारे इम्तियाज शामिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।